दोस्तों कल्पना करो एक ऐसी रात की 1987 की जहां चांद की रोशनी भी डरावनी लग रही हो। एक तालाब के किनारे कुछ औरतें मास्क पहनी खड़ी हुई थी और बीच में एक लड़की खून के हाथ धो रही थी। बस जैसे ही हाथ धुला सारी मार्च वाली लड़की अजीब तरीके से डांस करने लगी, मंत्र फूकने लगी। ये सब उनकी लीडर को फॉलो कर रही थी जो छोटी पहाड़ी पर खड़ी थी। लीडर लड़की के चेहरे पर चमकदार गोल्डन सुइयां चुभाने लगती है, एक के बाद एक, जैसे कोई शाप बांध रही हो। और बस स्क्रीन कट। हम पहुंच जाते हैं 2024 में, जहां पर कई साल बीत गए हैं, लेकिन दोस्तों वो पुरानी रस्म का साया अभी भी जिंदा है। अब वो एक फैमिली को निगलने वाला है। क्या होगा जब माँ का पुराना राज बच्चों के सामने घुस आएगा? चलो स्टोरी शुरू करते हैं, सरल तरीके से लेकिन इंटरेस्टिंग वे में। 2026 का एक आम सा दिन। दो मासूम बच्चे, हनीफ और उसकी बहन बियान, स्कूल से भाग कर आए अपनी माँ तारा की एक छोटी सी दुकान पर। हंसते खेलते हुए पहुंचे, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत गंभीर था। उनका अंकल कादर वहाँ आया था और तारा उसे फटकार रही थी। वो कहती है, कादर तुम कभी नौकरी नहीं करता, बस पैसे मांगने आता हो। कादर आज कुछ अलग कहता है, दीदी सुनो ना, हमारी माँ यानी तेरी माँ बहुत बीमार है, मरने को है, आखिरी बार मिल ले, माफ कर दे। तारा का चेहरा सख्त हो जाता है। माँ का नाम सुनते ही पुराना गुस्सा फूट जाता है। वो कहती है, कभी नहीं, बचपन में हमें अकेला छोड़ दिया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन कादर एक खास तारीख दिखाता है, वो दिन जब सारे राज खुल सकते हैं। तारा का दिल पिघलता है और सब मिलकर रवाना हो जाते हैं दादी के घर। रास्ते में कादर को फोन पर थ्रेड मैसेज आ रहे थे, कर्जा चुकाओ वरना तुम्हारा कोई खैर नहीं। दोस्तों ये फैमिली का दर्द कितना रियल लगता है ना। सुबह सुबह पहुंचते हैं दादी के घर पर। हनीफ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बियान, ये तो महल है, स्विमिंग पूल तक है, अंदर एक बड़ा सा पेंटिंग, दादी का जवानी का खूबसूरत चेहरा, साथ में वुडन मास्क पकड़े हुए। केयर टेकर से मिलते हैं, तभी दादी की तबीयत बिगड़ जाती है। लेकिन अजीब बात यह है, दवाई के बजाय केयर टेकर एक पुराना गाना बजाती है और दादी ठीक हो जाती है। सब लोग कमरे की तरफ जाते, सब शॉक हो जाते। दादा तारी से भी जवान लग रही थी, उम्र 70 की थी लेकिन चेहरा 40 का। बियान डरते हुए पास जाती है। दादी अचानक हाथ पकड़ लेती है, इतना जोर से कि बियान कांप उठती है। तारी झट से छुड़वाती है, बच्चों को भेज देती है। बियान कमरे में हनीफ को ढूंढता है। रेड लाइट में शैडो दिखता है उनको और सब डर जाते, लेकिन यह तो प्रैंक था हनीफ का। तारी आती है, सब हंसते हैं। वो बताती है कि रॉकिंग चेयर है वो दादी के। इधर कादिर घर छान रहा था, अलमारी में पैसे और वही मांस उसे मिलता है। रात को केयरटेकर कहती है, मैडम जी यहाँ पर कोई स्पिरिट है, शेमन बुलाने हम? तारी हंसती है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन दोस्तों क्या इस घर में सच में कोई राज छुपा था? हनीफ का जो टॉय कार था वो खो जाता है। बियान ढूंढती है, दादी के बेड के नीचे से आवाज आता है। वो डरते हुए कार निकालती है, तभी दादी को फिट आ जाती है। वो उस पर ऊपर ही गिर जाती है। दादी तड़प रही थी। सब दौड़ कर आते हैं। वो कादिर को उठाती है और दादी को भी उठाते हैं। कादिर के ऊपर ही दादी उल्टी कर देती है। बट पैरालिसिस में होने के बाद भी कैसे उल्टी कर रही है? बड़ी बदतमीज औरत है। शेमन आता है, तारी को पत्तियां देता है और पीसू कहता है। कादिर को नारियल देता है और उसको स्टैप करने के लिए कहता है। रिचुअल शुरू हो जाता है। दादी की बॉडी शेक करने लगते है दर्द में। हर स्टेप पर चेहरे पर सुइयां निकलती है, मुंह से भी निकलती है। दादी तभी मर जाती है, लेकिन ट्विस्ट है था, बॉडी सेकंड में ही बूढ़ी हो जाती है। शेमन पुरानी रस्म का हिस्सा थी या सुइया, ऐसा कहता है, और इस बॉडी को तालाब में लौटवाना पड़ेगा, तभी दादी की आत्मा को शांति मिलेगी। तारी चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं ही क्यों, पर हम क्यों करें? शेमन कहता है कि नहीं, अगर ये तुम नहीं करोगी तो तुम भी मर जाओगी और तुम्हारी पूरी फैमिली भी। अगले दिन कादर और केयर टेकर दादी को निकालते हैं। अचानक दादी बोलती है, छोड़ दो। तारी डर कर गिर जाती है। सो दोस्तों ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। थैंक यू। और दोस्तों अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।